जहां बात आती है पाकिस्तान सेना की, इतनी बोट्स के ऊपर वो ट्रैवल करता है। एक चीन की बोट है जहां से 81% वो लेता है वेपन सिस्टम्स, दूसरी अमेरिका की गोद में हमेशा बैठा रहता है ट्रंप, और वो तो लंच करते हैं दोनों मिलके, बड़े अच्छे दोस्त हैं। बताया ना, लव एंड हेट रिलेशनशिप है दोनों की, बड़ी अच्छी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं ईरान के साथ वो लड़ भी रहे थे। आपको जनवरी 2024 की बात बताता हूं, जब ड्रोन्स और मिसाइल्स दोनों साइड से चली थी 18 और 20 जनवरी 2024 को। वहीं कहीं ना कहीं वो पास दिखता है, सऊदी अरेबिया के भी पास दिखता है, कतर के भी पास दिखता है, इजिप्ट के भी पास दिखता है, टर्की के भी। क्यों? क्योंकि एक साइड पे सुन्नी मुस्लिम है, एक साइड पे शिया मुस्लिम है। धर्म का नाम जब आता है मुस्लिम ब्रदरहुड, तो वो कहता है मैंने न्यूक्लियर वेपन बनाया था, किसके लिए? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, इस्लामिक कम्युनिटी के लिए। लेकिन किसके अगेंस्ट? सऊदी अरेबिया उसको ईरान के अगेंस्ट देखता है। इस युद्ध में सऊदी अरेबिया नहीं चाहता था ये युद्ध अभी रुके, लेकिन दोनों साइड से हम ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा क्या है? पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि ट्रंप ने उनको चूज किया, ईरान ने उनको चूज किया? वो इसलिए चूज किया कि उनको जरूरत किसी ऐसे स्टेट की थी जो सब जगह बिक जाता है। और क्यों थी ये स्टेट की? क्योंकि दोनों 40 डेज से, 40 दिन से लड़ रहे थे। एक फटीग आना शुरू हो जाता है उनके देश के अंदर, अपने देश के अंदर। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी थी, एब्सटेन फाइल चल रही थी, गैस की कीमत $4 पर गैलन से ऊपर चली गई थी। और कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर लगने लग गया था कि रिपब्लिकन पार्टी का पतन करेगा कोई तो वो ट्रंप होगा। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, तो दोनों ने ये सोचा कि चलो कम से कम ये दोनों साइड पे मैसेंजर बॉय की तरह तो हो जाएगा अगर मध्यस्थता नहीं कर सकता। और जब उसने मध्यस्थता करने की कोशिश की दोनों नावों पे पैर रख के, तो कहां गिर रहा है वो? पानी के अंदर। मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे लड़ाई होगी, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं कर रहा, वो इस समय क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहा है। यहां पर सवाल यही है कि अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस, हम ये आज क्यों जिक्र कर रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान की औकात मिडिलमैन से ज्यादा मीडिएटर की तो थी ही नहीं। मीडिएटर बनने के लिए आपका रसूख होना चाहिए, आपका रुतबा होना चाहिए, आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप दोनों मुल्कों को किसी तरह का दबाव, किसी का लालच, प्रलोभन दे सके। वो पाकिस्तान की हैसियत थी नहीं, तो मिडिलमैन की भूमिका जो है वो निभा रहा था। लेकिन मिडिलमैन बन के अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर आप मिस कैलकुलेशन करवाएंगे, तो दीपक वोरा साहब, ये तो जिसे कहते हैं ना, आग ऑलरेडी लगी थी, आप पानी डालने के बजाय उसमें आप तो घी डाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। बहुत अहम प्रश्न पूछते हैं और सारे हमारे विशेष मेहमान जो यहाँ बैठे हुए हैं फिर मेरे साथ जो हैं, बहुत अच्छा लगता है। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, भले ही मेरी 75 साल की उम्र हो। अरे ताली तो बजा दिया करो ना। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, इस समय जो हो रहा है वहां पर, अगर जिहादिस्तानी क्या नाम है उस देश का, हमारे पड़ोसी का, पाकिस्तान, क्षमा कीजिए, तो अगर वहां पर मीटिंग होती है, मुझे याद दिलाती है सर्कस की। सर्कस में शुरुआत होती है, वो हवाई कलाबाज जो होते हैं, ट्रपीज आर्टिस्ट, एक इधर से उधर जाता है, दूसरा इधर से, इकट्ठे कभी नहीं होते, तो लोग ताली बजाते हैं। फिर सबसे जरूरी सर्कस में कौन होता है? जोकर, क्लाउन। क्लाउन तो मुनीर है, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है, और सूत्रधार कौन है? सूत्रधार इजराइल है। बेटा अब एक चीज जरा मुझे 1 मिनट में समझा देता हूं। जंग या जो मीटिंग हो रही है वो न्यूक्लियर वेपन्स या मिसाइल्स या हमास हिजबुल्लाह के बारे में नहीं हो रही। इजराइल नहीं था वहां, ना जाएगा, क्योंकि ईरान 1800, याद रखिए 1800 किलोमीटर दूर है इजराइल से। वो कभी अपनी सेना से हमला नहीं कर सकता। हमला कर सकता है उसका दामाद हिजबुल्लाह। हमास एक दूसरे दामाद को खत्म कर दिया, हूती भी खत्म होने वाले। इसीलिए इजराइल वॉशिंगटन गया, वहां लेबनी सरकार, क्योंकि लेबनान देश तो खत्म हो गया, हिजबुल्लाह ही है, मुलाकात की और बोला अब हम दोस्त बनेंगे और मिलके हिजबुल्लाह को ठोकेंगे। ये इजराइल की जीत है। ईरान तो साइड शो रह गया है। अब हथियार बनाएंगे कि नहीं, फाइनल क्वेश्चन। अगर आप लोग इस्लामिक धर्म से वाकिफ हैं, कुछ हद तक मैं हूं, कई इस्लामिक देशों में काम किया, 20 साल वहां रहा हूं, क्या परमाणु हथियार बनाना इस्लाम में जायज है या हराम है? सोचिएगा, क्योंकि मैंने एक मुल्ला से पूछा था, कहते हैं हराम है। 2001 ने अली खमैनी ने एक फतवा किया था कि नो न्यूक्लियर वेपन्स, 2024 में बोले अच्छा
जरूरत पड़े तो बना लेना। तो फिर उनको ठोका गया, हटा दिया गया। और अब आप देखेंगी वहां पर क्या। मेरा मानना है बेटा, 2 दिन के अंदर अगर ये पीछे नहीं हटा इस्लामिक, ये इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नहीं है, इस्लामिक है, अगर ये नहीं हटे पीछे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको ठोकेंगे अच्छी तरह इजराइल के साथ मिलके। कितनी मार खा सकते हो, ये क्षमता होती है। मेरा मानना है अब राउंड 2 शुरू होने वाला है और पिंजड़े वाली मुन्नी बाई बैठ के ताली बजाएगी ऐसे वहां।